गुड इवनिंग समीम साहब अगेन। जी सर, गुड इवनिंग। गुड। अच्छा, आप जो है 70वीं प्रॉपर जो है बीपीएससी के लिए आप मेंटोरशिप ज्वाइन किए। और मेंटोरशिप ज्वाइन करने के लिए जैसे आपके पास आगामी जितने भी समय है उसमें आप मेंटोर मेंस वाले में भी आप ज्वाइन कर लिए हैं, प्रीलिम्स वाले में भी है। तो क्या आपको तैयारी से जब ज्वाइन करने से लेके अब तक में क्या परिवर्तन आप देखे अपने आप में? क्या आपको लगा कि इस तरीके से तैयारी करने से मेरा मतलब एकदम से फायदा मिलेगा और एक बार में पास करने की चांसेस बनेगी? ये जो ने से जो है ना, तो ये समझ में आया कि जो असल गाइडेंस होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैंने तो ये रखता है कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ना किसको मिला, उसको पढ़ लिए, देख लिए, कुछ प्रैक्टिस सेट बना लिए, लेकिन उससे हमको फायदा नजर नहीं आया। जब आपसे हमने जुड़े हैं तो और देखे कि हम जो है क्वेश्चन पर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या प्रैक्टिस सेट का हो, तो पर किस तरह से ऑप्शन से भी हर ऑप्शन पर, तो ये है कि हर ऑप्शन पर भी कैसे बनाया जा सकता है। नहीं हुआ तो उसके बारे में जो है जानकारी कुछ इकट्ठा करें। नोट्स वगैरह लिखना है, कि जानकारी उसके बारे में इकट्ठा करना, नोट्स वगैरह बनाना। लगा कि बेहतर ये तैयारी हो सकता है इससे, और ये एक बार में निकाला जा सकता बिल्कुल, बहुत अच्छा। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि एक आप सबसे पहली बात कि आप तो एक सर्विस में हैं और बीपीएससी के एग्ज़ाम पास करके जो हैं, आप टीचर बने हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो पहले ये होता है कि आप एक शिक्षक हैं और ख़ास तौर पे बीपीएससी का एग्ज़ाम आप क्वालीफ़ाई किए हुए हैं। तो और आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जब अधिकारी बनेंगे तो शायद ज़्यादा लोगों को आप दे पाएँगे चीज़ों को फैसिलिटी। इसी कारण है। से बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये वन टू वन सेशन जो हम कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक-एक समस्या पर काउंटर करना है मेरा काम। जैसे जीएस हो, जीएस में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग अप्लाई कर दिया गया है। आप टेस्ट दिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो आगामी आपने जो टेस्ट दिया है बीपीएससी का, उस टेस्ट में जो गलतियाँ हुई है, उस गलती को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो हम जो है नोट्स भी बना रहे हैं उसका। बिल्कुल। और ये उसका नोट्स वगैरह शॉर्ट में। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था हाँ। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको, मैंने उसका जी जी। एक आपको जैसे मॉडल मैंने भी सेंड किया था। जी, जब कर रहे हैं अच्छा, उससे कुछ सुधार हुआ है क्या? थोड़ा-सा। हाँ, लग रहा है बेहतर, बेहतर लग रहा है ना? पकड़ इसमें बन रहा है। अच्छा। इसी तरीके से सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 68th हो, 69th पेपर, क्योंकि आप जानते हैं कि 69th का पेपर जो है कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपीएससी पर आधारित होने लग गया है, ठीक है? तो प्रीवियस सबसे पहले हम अभी बिल्कुल। प्रीलिम्स पर बात कर लेते हैं, फिर मेंस पर भी बात करेंगे। तो यूपीएससी पर आधारित होने लग गया है, तो इसका बेसिक यही फायदा है कि अगर आप एक बार में पास करना चाहते हैं, तो सही मेंटोर को चुन करके, उनके साथ जुड़ करके, जिनके पास अनुभव है, उस जिनको एग्ज़ाम पास करने का अनुभव है, उनके साथ जुड़ करके आप जब काम करते हैं, तो होता क्या है कि आपका एक-एक सब्जेक्ट पर, यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट नहीं कहना है, एक-एक क्वेश्चन पर जो 4 विकल्प बनते हैं, उस 4 विकल्प पर जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या करते हैं, तो कई बार आप देखेंगे कि वही ऑप्शन विकल्प जो है, किसी साल प्रश्न बन जाता है। तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल। उसका सबसे ज़्यादा आपको ही नहीं बल्कि जो भी मेरे साथ मेंटोरशिप में वन टू वन सेशन में है, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? तो ये आपको भी फ़ायदा होगा। लेकिन जी। इसका जो है टेस्ट जब भी आप देते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपका, जो बीपीएससी के द्वारा जितने भी कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि 62वीं से लेकर के 69th तक सब्जेक्ट वाइज़ और ईयर वाइज़ आप क्या कीजिए, एक-एक ऑप्शन पर आप काम कीजिए। ठीक है? काम कीजिए और मुझे प्रॉपर आप ठीक। सेंड कीजिए नोट्स, और मैं उस नोट्स को देखूँगा कि आपका कितना लेंथी नोट्स पहले बन रहा था, अब कितने शॉर्ट बना है, कि एग्ज़ाम से पूर्व आप उसको रिवीज़न क्या 1 से 2 दिन में कर पाएँगे कि नहीं? यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है? अब बात आता है सर मेंस पे, अब मेंस पर हम आते हैं। 70 में जैसे मान लिया जाए कि अभी आप प्रीलिम्स का तैयारी जैसे आपका चल रहा था, वैसे चल रहा है, ठीक है? चलेगा भी, आपका कंटिन्यू चलेगा।
मेंस के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी क्या करना है आपको कि मेंस के लिए जो मान लिया जाए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए का पेपर है, अगर हम सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख के चले तो। सबसे बड़ा क्या करना है कि शुरुआत चरण में ही अपने एसए के राइटिंग स्किल को बढ़ा लेना है। जो हमारे द्वारा एसए के लिए जो बताया गया है, जैसे मैंने किस तरीके से एसए लिखना चाहिए, कमीशन का क्या अप्रोच होता है, उस पर हम कैसे और ये जो खास करके जो एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस पर मेरा विचार, मेरे चिंतन से जो चिंतन की जो शैली होती है, उस पर हम किस तरीके से सोच सकते हैं, उस पर जो सोचने का तरीका होता है, उसके लिए हम क्या-क्या करें, जो मैंने आपको बताया है, उस पर काम करने के लिए। दूसरी बात आती है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको आंसर राइटिंग करवाना शुरू कर दूँगा, ठीक है? कर भी दिया हूँ, तो आंसर राइटिंग जो करवाने की जो पैटर्न चल रहा है, एक-एक सब्जेक्ट पर आप काम करेंगे, विथ नोट्स बनाएँगे। आवाज नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? कट की आवाज आ रही है, थोड़ा सा कट जाता अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। तो है। ठीक है। हर सब्जेक्ट पर जैसे कि मान लिया जाए हिस्ट्री, पेपर 1 को अगर हम देखें, तो हिस्ट्री हो गया, डीआई पार्ट हो गया, करंट पार्ट हो गया, तो उस पर जितने भी प्रकार से प्रश्न बनेंगे, उस प्रश्न पर आप मुझे प्रॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, साथ में आप टेस्ट देंगे और टेस्ट का मैं आपको खुद से और साथ ही जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है, जैसे मान लिया जाए कि बीपीएससी में पहले से अधिकारी है, सिलेक्टेड है, उससे जो मैं आपको आंसर जो जी। चेक करवा दूँगा, जिससे क्या होगा आपको पता चल पाएगा कि वो जो सिलेक्ट हुआ है, वो सिलेक्ट हुआ तो किस तरीके से सिलेक्ट हुआ? आखिर उसके पास मार्क्स कितने आए? एसए वाले में मार्क्स कितना आया? या अगर जे जे क कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो यूपीएससी में कई बार इंटरव्यू दिए हुए हैं, ठीक है? और वो जो हैं सो बीपीएससी में अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा भी जो चेक करवा देंगे, जीएस पेपर भी और दोनों पेपर 1, पेपर 2 और एसए वाला भी, जिससे क्या होगा आपके अंदर जो भी कमी है, वो कमी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, आप मुझे क्या करेंगे कि आप पहले एक जो है कोई भी मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूँगा, इसका यही बेनिफिट है ना, 1 टू 1 सेशन क्यों करते हैं? कि आपकी एक-एक समस्या हमारी समस्या है और आपकी एक-एक समस्या पे काम करना है। आपके लिए 24 घंटा खुला हुआ है ये प्लेटफ़ॉर्म, 24 घंटा आप कभी भी मैसेज करें, आपको जवाब मिलेगा। आप जब भी आपको लगता है कि मुझे मेंस पर काम करना है, प्रीलिम्स पर काम करना है, कोई भी क्वेश्चन्स पे आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन में मैं फँस रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका प्रॉपर ऑथेंटिक जवाब दूँगा, ऑथेंटिक सोर्स दूँगा, जिससे कि आपका तैयारी में किसी भी प्रकार से एक जो मेरा वादा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पास कराने का, आप क्योंकि आपके पास तो बीपीएससी का पहले से अनुभव है, आप एक जॉब में भी हैं, सर्विस में हैं, तो आपके पास तो पहले से जानकारी है बीपीएससी को लेकर के। तो आप क्या होगा, इससे आपके पास बेनिफिट मिलेगा और आप कोई भी क्वेश्चन पे डिटेल्ड बातचीत करना हो, आप डिटेल बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? और मेंस पर भी अच्छा समीम साहब क्या करना है इस बीच में, आप ना मुझे एक एस्से मैं आपको आज क्वेश्चन सेंड करूँगा, आप मुझे एक एस्से से लिख के भेजिए, मैं एक अधिकारी को भेजता हूँ ऑफिसर को बीपीएससी में जो सिलेक्टेड ऑफिसर हैं, जो 67th में जो सिलेक्टेड हुए हैं उनको मैं भेजता हूँ और वहाँ से आपका काम करवाते हैं, ठीक है? अभी तो वैसा हम एक बार लिखे ना है सर, कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं, आप भी पहले देखेंगे ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे ना आप सेंड कीजिएगा, मैं उस पर जो है और तरीके से बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार है हो जाएँगे।